गिलगित में दनियोर नाले में मिट्टी का तौदा गिरने से 8 रजाकार जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस और लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा कि हुकूमत गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़ी है, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ मेजबान टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। रोस्टन चेस 47 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। शफन रदरफोर्ड ने 45, शाय होप ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली और मोहम्मद नवाज ने 2-2 और इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। डीएलएस मेथड के तहत वेस्टइंडीज को 181 रन का हदफ 35 ओवर में हासिल करना था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। पाकिस्तान के इनिंग्स के दौरान बारिश की वजह से मैच 3 बार रोकना पड़ा। हसन नवाज 36 और शाहीन शाह अफरीदी 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब 23, अब्दुल्ला शफीक 26 और हुसैन तल्लत ने 31 रन बनाए। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का 2 टूक ऐलान। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है। अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला मिसालें हैं। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसी के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। पाकिस्तान सदर ट्रंप का इंतहाई मशकूर है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। 1.5 माह में दूसरा दौरा अमेरिका ताल्लुकात में नई जहत की इलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारतीय सरमायाकारी मुतवक्के है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की क़यादत में 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शराकत को सराहा। नए सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से भी मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कैन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप की सालसी में अज़रबाईजान आर्मीनिया अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 दहाइयों पुराने तनाज़े को पुरअमन अंदाज में निपटाने पर सदर इल्हाम अलियोव की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने मुआहदे को मंतकी बनाने में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर अलियोव ने काराबाख मामले पर पाकिस्तान की देरीना और मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर अलियोव की जुर्रतमंदाना क़यादत में खित्ते में अमन कायम हो गया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर अलियोव के पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की अपनी दावत का अयादा किया। गाज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 363 जख्मी। इसराइल का गाज़ा में अल-शिफा अस्पताल के कैंप पर हमला। सहाफ़ी अंसल शरीफ 5 साथियों समेत शहीद। इसराइली फ़ौज का सहाफ़ी अंसल शरीफ को जानबूझकर कत्ल करने का इतराफ़। कहा कि अंसल शरीफ को मुतादिद बार गाज़ा की रिपोर्टिंग से मना किया गया था। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 200 से ज़ायद सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके। इसराइली फ़ौज के खुराक के मुतलाशियों पर भी 20 अफराद शहीद, 5 फ़लस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 100 बच्चों समेत 217 अफराद शहीद हुए। यूनान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। इसराइल गाज़ा में हमले बंद करे, मुज़ाहिरीन की नारेबाजी।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा फलस्तीनियों का है और उन्हीं का रहेगा। एक्शन का वक्त आ गया, इसराइली ताकत का इस्तेमाल रोका जाए। बरतानिया का इसराइल को नए ऑपरेशन से बाज रहने का मशवरा। कई ममालिक का इसराइली जारहियत रोकने पर जोर। इसराइल को सिफारती महाज पर बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करेगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। इससे कबल बरतानिया, फ्रांस, कैनेडा भी फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुका। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस को रायवेंड रेलवे स्टेशन पर हादसा। इंजन समेत 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। रेलवे हुक्काम। कराची के इलाके मंगोपीर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारे की कार्रवाई। फितनल खारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। दहशतगर्दों में अब्दुल वकील और अजमल शामिल। मुल्ज़मान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से है। मुल्ज़मान को कराची में किसी कार्रवाई के लिए भेजा गया था। तर्जुमान CTD। ATC लाहौर थाना शादमान नजर आतिश केस का फैसला आज सुनाएगी। मुल्ज़मान में शाम महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और आलिया हमजा शामिल। मुल्ज़मान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमा सरताज कुल की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर बतौर एतराज़ केस की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन अपनी गलती करार दे दी। बाजवा को तौसी देना तारीखी तौर पर गलत फैसला था, जिस पर पूरी कौम से माजरत खां हैं। आइंदा कभी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की महमूद खान चकजई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नाफिज है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। हमारे अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया जा रहा है। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात में फैसला मेरिट पर होना चाहिए। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफर जारी रहेगा। सेनेटर फैसल वाबडा की ऑपोजिशन को ललकार। असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुमराह कुन और हकाइक के मनाफी करार। मुल्की मईशत के बारे में गुमराह कुन बयानात अवाम के हक में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं? तरसलात ज़र 38 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारक बरस पड़े। कहते हैं कि क्या आपको ये भी कबूल नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर हो गया है। जो कहा करके दिखा दिया। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में 3री पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इकरामुल्लाह काकड़ से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। उनका ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। मुलाकात में इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज देखकर खुशी हुई। इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकड़ ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने मेहनत जारी रखी और आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती न करते तो ये कामयाबी हासिल न होती। मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह काकड़ को तोहफा भी दिया। जश्न आज़ादी मार्काए हक की तकरीबात। हैदराबाद में ग्रैंड म्यूजिकल गाला का इनेकाद। अली जफर ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सक्खर में मार्काए हक जश्न आज़ादी का मेगा फेस्टिवल। जिना म्यूनिसिपल स्टेडियम में कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान ने सुर बिखेर कर समा बांध दिया। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। मार्काए हक में फतह और आज़ादी का जश्न, सजाएंगे अपना वतन। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में जोश खरोश, शहर शहर यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां। गली मोहल्ले और बाजार सब्ज़ हिलाली परचमों से सज गए। रंग बरंगी झंडियों और बैजेस की खरीदारी। मुख्तलिफ शहरों में तारीखी इमारतें और सड़कें रोशनियों से चमकने लगी।
यौम आज़ादी पर गुलकार जवाद अहमद की आवाज़ में मिली नगमा, नगमे के बोल पाक सरजमीन शादबाद कौमी तराने की पहली सत्र से अखज़ हैं। नगमा अक़वाम पाकिस्तान की खूबसूरती, जोश और जज्बात की अक्कासी। मिली नगमे के हर बोल में इत्तेहाद और पाक सरजमीन से मोहब्बत का इजहार। हुंजा में शशपर ग्लेशियर से अचानक सैलाबी सूरत हाल, पानी के तेज बहाव से शाहराह कराकरम का बड़ा हिस्सा तबाह। हुंजा और गिलगित के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, समानी आज़ाद कश्मीर के बरसाती नाले में डूबकर 2 कमसन भाई दम तोड़ गए। मकामी अफराद ने लाशें निकाली। मालाकंड में 3 बहन भाई दरिया में डूब गए। बच्ची की लाश मिल गई। 2 बच्चों की तलाश जारी। तुर्किया के मगरबी इलाके में 4.1 शिद्दत का ज़लज़ला, 1 शख्स हलाक, 29 जख्मी, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ज़लज़ले के झटके मुतादिद सूबों में महसूस किए गए। मज़ीद जानी नुकसान का खदशा, इमदादी टीमों का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, मुतादिद ममालिक में आतिशज़दगी के वाक़यात। शिमाली स्पेन के जंगल में लगने वाली आग ने आबादी की जानिब रुख कर लिया। इंतज़ामिया का शहरियों को फौरी तौर पर नकले मकानी का हुक्म, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इटली के नेशनल पार्क में लगी आग तीसरे रोज़ भी बेकाबू, करीबी देहात से शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल।